हेलो दोस्तों, तो आज हम जानेंगे केदारनाथ के उन रहस्यों के बारे में जो आपको शायद नहीं पता होगा। बोलो हर हर महादेव। चारों ओर खूबसूरत वादियाँ, बर्फ से बिछी सादे मन को मुँह लेने वाली प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसा श्री केदारनाथ का पवित्र मंदिर। केदारनाथ वास्तविक और अध्यात्मक का वो अनूठा संगम है जिससे अरूबरू हर साल हजारों भक्त उनके दरबार पहुँचते हैं। ऐसा लगता है मानो संसार की परम शक्ति जब दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह बनाने के लिए कहा गया तो उन्होंने कैनवास पर केदारनाथ को घेर लिया। कहते हैं कहीं सदियां आई और गई, लेकिन यह मंदिर अपने स्थान पर जग जग खड़ा है। इतने वर्ष गुजर जाने के बाद भी केदारनाथ के बारे में कई ऐसी बातें हैं जिनके बारे में काफ़ी कम लोगों को जानकारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेलीविजन रहस्य 2.0। चलिए आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलते हैं जो केदारनाथ से जुड़ी कई रोचक बातें खोलकर रखता है। ये वीडियो अपने बच्चों और सभी परिवार वालों को जरूर दिखाइएगा। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ हिंदू धर्म के सबसे अहम ज्योतिर्लिंगों में से हैं। साथ ही ये एक ऐसा स्थान है जो हमारी अनूठी संस्कृति और प्राकृतिक विरासत को प्रस्तुत करता है। शायद आप नहीं जानते होंगे, ये ज्योतिर्लिंग त्रिकोण आकार का है। इसकी स्थापना विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण के चलते हुई, जिन्होंने घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और उन्होंने आग्रह किया कि वे ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर वास करें। इसी धर्म के बारे में हमें ये भी सुनने को मिलता है कि पांडव अपनी भाइयों की हत्या के पाप से मुक्त होना चाहते थे, इसीलिए भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए वे केदारनाथ आए। लेकिन नाराज भोलेनाथ पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसीलिए वे अंतर्ध्यान होकर केदारनाथ में जा बसे। दूसरी ओर पांडव भी भोलेनाथ के दर्शन बगैर लौटना नहीं चाहते थे। भोलेनाथ ने इसी दुविधा का हल निकालने के लिए बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों को संदेह हो जाने के बाद भीम ने विशाल रूप धारण कर लिया और 2 पहाड़ों पर विशाल पैर फैला दिए, जहाँ से सारे बैल निकल गए लेकिन शिवजी नहीं निकल सके। उनके बाद भीम बलपूर्वक बैल पर झपट पड़े। उनके बाद शिवजी बैल के रूप में जमीन के अंदर अंतर्ध्यान होने लगे, लेकिन भीम ने उन्हें पकड़ लिया। उनकी इस प्रकृति और तपस्या को देखकर शिवजी प्रसन्न हुए और उन्हें पाप से मुक्त कर दिया। लेकिन इस पूरी कथा में बैल के रूप में शिवजी का सर अंतर्ध्यान होकर नेपाल में रह गया और उनका धड़ केदारनाथ में रह गया। ये वजह है कि केदारनाथ में शिवजी भगवान की पृष्ठ भाग की पूजा की जाती है, जबकि उनके सर की पूजा आज भी पशुपशास्त्र मंदिर में की जाती है। इसके अलावा शिवजी की पूजा तुंगनाथ में, मुख रुद्राक्षनाथ में, नाभि मध्य प्रदेश रावत में और जटा कल्पेश्वर में अंतर्ध्यान हुई है। और इसीलिए अलग अलग स्थान पर शिवजी की अलग अलग भागों की पूजाएं की जाती हैं। देखा जाए तो ये मंदिर आपस में जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि इससे पहले शिवजी केदारनाथ में जरूर वास करते थे, लेकिन उनके इन प्रसिद्ध मंदिरों की नींव सबसे पहले पांडवों द्वारा रखी गई। इसके बाद ये मंदिर काफी समय के लिए विलुप्त हो गया। ऐसे में इसे खोजने और निर्माण करने का कार्य आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। सुनने में ये भी आता है कि ये मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा हुआ रहा और उनके बाद ये मंदिर बर्फ से बाहर निकला तो बिल्कुल सुरक्षित था। वाडिया इंस्टीट्यूट वैज्ञानिक भी इस तथ्य को सच मानते हैं। वे बताते हैं कि 13 से 17 शताब्दी के बीच जब एक समय ऐसा था जब 400 सालों के लिए हिमयुग आया और उस दौरान मंदिर समेत हिमालय का बहुत बड़ा क्षेत्र बर्फ के भीतर दब गया। आज भी इस दीवारों और पत्थरों पर बर्फ के वो निशान देखने को मिलते हैं। इस बात का सबूत है कि ये मंदिर किस दौर से गुजरा है कि इसके बाद भी इसका निर्माण इतना पक्का है कि 2013 में आई आपदा में भी इस मंदिर का कुछ नहीं हुआ। 19 की सदी में ये पूरी तरह सुरक्षित रहा, जबकि केदारनाथ पूरी घाटी इस बाढ़ की चपेट में आ गई थी। आज विज्ञान कहता है कि इस मंदिर में उपयोग किया गया पत्थर और संगमरमर इसकी दिशा एक कारण है कि मंदिर को कुछ नहीं हुआ।
बाकी भोलेनाथ की कृपा। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि भारत के ज़्यादातर मंदिर पूर्व पश्चिम दिशा में हैं, लेकिन केदारनाथ सबसे अलग है क्योंकि इसे दक्षिण उत्तर में बनाया गया है और ये समुद्र क्षेत्र विलुप्त हो जाएगा। 2013 का तथ्य बिल्कुल नहीं झेल पाता। मंदिर को लेकर हैरानी की बात यह है, कुछ लोग मानते हैं कि बाढ़ में मंदिर को बचाने का कार्य जिस पत्थर ने किया वह एक भगवान का ही रूप था, वरना पानी के साथ लुढ़कती हुई एक बड़ी पत्थर की शिला सटीक जगह पर आकर कैसे रुक सकती है। केदारनाथ एक ऐसा मंदिर है जिसके बारे में पुराणों में भी कई बातें लिखी हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग के 5000 साल बीत जाने के बाद जब कलयुग चरण पर होगा, लोग पूरी तरह से लोभ लालच और काम में डूबे होंगे। ऐसे में भोलेनाथ अपने भक्तों से रूठ जाएंगे। इस कथा के अनुसार बद्रीनाथ के साथ साथ शिव के भक्तों को कोई मार्ग शेष नहीं होगा। जिस दिन नर और नारायण आपस में मिल जाएंगे उस दिन बद्रीनाथ के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसके साथ केदारनाथ भी विलुप्त हो जाएगा। हैरानी की बात यह है कि जिस धाम में आज शिव विराजते हैं वो कभी बंद हो जाएंगे। शायद तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब